नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसएससी सीएचएसएल का इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। लिखा हुआ है फ्रॉम ऑल द प्रोस्पेक्टिव्स द करंट सिचुएशन एंड अनप्रेसिडेंट एंड अनफॉर्चुनेट वंस फॉर द कंट्री। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट हो गया तो ये सिंगुलर है, और वंस जो आ रहा है वो आ रहा है आपका प्लूरल। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये सिंगुलर ही आएगा और वन का यूज़ होगा, तो गलती यहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आपने। तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर ही आएगा। ठीक है ना। फॉर ऑल द पर्सपेक्ट द करंट सिचुएशन। ठीक है ना। देखो करंट सिचुएशन के लिए इज़ आ रहा है ना, देखो इज़ आ रहा है, तो इज़ किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नो सूनर हैड द लॉकडाउन बीन अनाउंस्ड व्हेन पीपल बिगन टू डू पैनिक शॉपिंग। अब देखो लिखा हुआ है नो सूनर, लिखा हुआ है नो सूनर हमेशा वैन को फॉलो नहीं करता। याद रखना, अगर कभी भी आप ये लिख लीजिए कॉपी में कि नो सूनर हमेशा फॉलो करता है देन को। ठीक है ना। आप देन को याद रखना कि हमेशा देन को फॉलो करता है नो सूनर। तो नो सूनर हैड द लॉकडाउन बीन अनाउंस्ड देन पीपल बिगन टू द पैनिक शॉपिंग। ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर गलती है, वह नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इन डायरेक्ट फॉर्म लिखने। तो मैनेजर सेड टू मी डू यू। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है? डू यू वांट। टू डू आ रखा है, ठीक है ना, डू। और डू देखते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये देखने को मिलता है आपको किस में? तो ये देखने को मिलता है आपका क्या बोलते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेज में, सॉरी एसर्टिव में देखने को नहीं मिलता। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको देखने को मिलता है केवल। ठीक है ना। तो अगर मुझे देखना है कि इसका इनडायरेक्ट फॉर्म देखनी है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म देखने का एक तरीका होगा कि इनडायरेक्ट में जाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। सबसे पहले आप वर्ब ही चेक करेंगे, बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे। तो डू जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पुट नहीं हो रहा, तो ये असर्टिव सेंटेंसेस में आ रहा है। और असर्टिव में क्या होता है कि आपने थोड़ा दिमाग में रखना है कि सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेकेंड फॉर्म आती है, तो देखो जरा यहाँ पे वांट है तो वांट वांटेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ वांट टू लिखा हुआ ये नहीं होगा, यहाँ पे वांट टू को लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे वांटेड लिखा है ये हो सकता है। ठीक है ना। तो या तो ये वाला या तो फर्स्ट वाला। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो लिखा हुआ द मैनेजर आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड टू गो। अब यहाँ पे देखिए वांटेड तो है पर यहाँ पे हैड लग गया, तो हैड है तो ये किस में ले जाएगा? ऐसे परफेक्ट में ले जाएगा, तो ये हो गया गलत। तो इसका आंसर बनेगा पहला वाला। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरी हैवी लोड वॉज बीइंग कैरिड ऑन इट्स बैक बाय द पुअर कैमल। अब यहाँ पर देखिए ये पैसिव में, तो वॉज बीइंग लगा हुआ है। तो वॉज बीइंग का जब एक्टिव में लाएंगे तो वॉज बीइंग जो होता है ये आपका किस में ला देता है? वॉज में ला देता है। बीइंग हट जाता है जब वापस आता है, क्योंकि वॉज बीइंग में बदलता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो वॉज आ जाएगा तो ये हो सकता है, पहला हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वॉज बीइंग नहीं आएगा, इज़ भी नहीं आएगा, और यहाँ पे इज़ है ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट ही बनेगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे गलती क्या है कि यहाँ पर आपने देखना है कि पैरेललिज्म सेंटेंसेस आ रहे हैं। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि दोनों सेम मीनिंग शो करते हैं, सेम एलिमेंट आते हैं आपके। ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। देन टू बी सॉरी ये हो जाएगा आपका आंसर। पैरेललिज्म वर्ड्स होते हैं, तो इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है आई एडवाइज माई फ्रेंड विल अपोलोजाइज टू हर मदर फॉर हर रूड बिहेवियर। अब एक चीज़ आपने दिमाग में रखना है, जैसे कुछ आपके वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे होते हैं कि आपके दिमाग में रखना है कि वो हमेशा किसको फॉलो करते हैं? टू इन्फिनेटिव को फॉलो करते हैं। टू इन्फिनेटिव को फॉलो करते हैं। मतलब जैसे मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पर जैसे आपके होते हैं आस्क हो गया, टेल हो गया, एडवाइज हो गया। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एडवाइज्ड, एडवाइज हो गया, इनकरेज हो गया। ठीक है ना, इनकरेज हो गया, और आपका अर्ज हो गया, या फिर विश हो गया, इंटेंट हो गया, इनवाइट हो गया, इनवाइट हो गया, हेल्प हो गया, अलाउ हो गया, हेट हो गया, परमिट्स। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जो इन्फिनेटिव टू को फॉलो करते हैं। तो एडवाइज्ड है तो यहाँ पे विल अपोलोजाइज टू नहीं आएगा, यहाँ पे इन्फिनेटिव आई वर्ब, विल की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, टू अपोलोजाइज टू हर मदर फॉर हर रूड बिहेवियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो क्लोज टेस्ट है, तो यहाँ पे एक बार पहले पढ़ लीजिए इसे पूरा। तो लिखा हुआ सम टीचर्स और कंट्री डू नॉट फॉलो द ओल्ड स्कूल लर्निंग प्रोसीजर। पता लग रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ पता लग रहा है कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ओल्ड टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते, ओल्ड लर्निंग्स को फॉलो नहीं करते, डे इन डे आउट दे फॉलो द अवर डेडिकेशन। तो यहाँ पे डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की बात आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका पूरा बोल सकते हैं सेंटेंस है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। दे कंटिन्यू टू ऑन द great sacrifices made by the parents for their children we are having of teachers among us who always think for the betterment of the student and the society. A teacher not only academic knowledge but also share the ethical values and the morality. तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो सम टीचर्स, अब यहाँ पर क्या आएगा, सम टीचर्स इन आवर कंट्री या ऑफ आवर कंट्री या ऑन या फिर अराउंड। अब एक चीज़ आपने थोड़ा दिमाग में रखना है कि जब यहाँ पे टीचर की बात आ रही है तो इन चीज़ों में आपने दिमाग में रखना है कि इन कहाँ पे आता है। इन आता है आपका ऐसी सिचुएशन में जो एक्सप्रेस करता है सिचुएशन को, ये सिचुएशन के लिए आता है। ऑफ की अगर बात करें तो ऑफ रिलेशनशिप को शो करता है। आने के लिए दोनों आ सकते हैं, इन आवर कंट्री भी आ सकता है, ऑफ आवर कंट्री भी आ सकता है, इन और ऑन भी आ सकता है, ऑन आवर कंट्री भी आ सकता है, मे या पे। तो ऑन जो आता है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे तो इस तरीके का कुछ चल नहीं रहा कि फिजिकल कॉन्टैक्ट की तो बात नहीं हो रही, ठीक है ना। डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की बात हो रही है। अराउंड आता है तो ये क्या आता है आपका, साइड बाय साइड आता है। तो यहाँ पे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो सम टीचर्स यहाँ पे आ जाएगा इन। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे इन आ जाएगा। इन आवर कंट्री नॉट फॉलो द ओल्ड स्कूल इन लर्निंग प्रोसीजर, डे इन डे आउट दे फॉलो द अब गोल्स, पैटर्न, आइडल्स, एम्स। अब गोल्स तो आ नहीं सकता क्योंकि फॉलो करना है, तो गोल्स को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो गोल्स नहीं आता क्योंकि गोल्स किसको सेम होता है, जैसे एम्स और गोल्स एक जैसे हैं, तो ये दोनों नहीं आ सकते। यहाँ पे अगर पैटर्न देखें तो पैटर्न किसको फॉलो करता है, पैटर्न एक हिसाब से जो रिपीटेटिव डेकोरेटिव डिज़ाइन होता है उसको फॉलो करता है। यहाँ पर आइडल्स आएगा क्योंकि जो आइडल्स होता है वो अ पर्सन और थिंग्स रिगार्डेड एज द परफेक्ट, आइडल्स के लिए आएगा। तो लिखा हुआ है फॉलो द आइडल्स ऑफ द डेडिकेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये किसके लिए आता है आपका, ये आता है परफेक्टनेस के लिए आता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका आइडल्स। फिर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आइडल्स आ जाएगा। ऑफ डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड द पंक्चुअलिटी दे कंटिन्यू ऑन द ग्रेट सैक्रिफाइसेस, दे कंटिन्यू। अब इंसिस्ट आएगा, फोर्स आएगा, रिमेंड आएगा या फिर क्या आएगा, इग्नोर आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो क्या बन सकता है, तो यहाँ पे बनने के लिए आपका देखो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर जो बनेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे कंटिन्यू टू फोर्स ऑन द ग्रेट सैक्रिफाइस। अब फोर्स तो आएगा नहीं, रिमाइंड भी नहीं आएगा, दे कंटिन्यू टू रिमाइंड द ग्रेट सैक्रिफाइस, रिमाइंड करने वाली कोई बात नहीं और इग्नोर वाली बात नहीं। इंसिस्ट आएगा, इंसिस्ट जो होता है वो एक हिसाब से होता है कि आपका बोल सकते हैं कि कोई चीज़ आपने क्या करनी है, डिमांड करनी है, पर इंसिस्ट होता है फोर्सफुली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो इंसिस्ट आ जाएगा। बाकी आप जानते हैं फोर्स का मतलब जानते हैं, ठीक है ना, रिमाइंड का मतलब जानते हैं और इग्नोर का मतलब आप जानते हैं। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा इंसिस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द, ठीक है ना, चौथे में देखेंगे ऑन द ग्रेट सैक्रिफाइस मेड बाय द पेरेंट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन वी आर हैविंग अ मेजॉरिटी, अ कलेक्शन ऑफ टीचर्स। अ कलेक्शन तो होगा नहीं, ट्राइब्स होती नहीं है, हॉट्स होते नहीं है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेजॉरिटी, अगर मैं मेजॉरिटी को देखूँ, अब मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, तो ये सही लग रहा है। कलेक्शन की अगर बात करेंगे, तो कलेक्शन आप जानते हैं किसके लिए आता है, ट्राइब्स आता है। तो ट्राइब्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है पर सोशली और कल्चरली जो कनेक्टेड होता है। हॉर्स भी क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है पर इनका कोई मतलब ये सोशली और कल्चरली कोई कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ पीपल को हॉर्स बोला जाता है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो यहाँ पे मेजॉरिटी आ जाएगा, तो चौथे में मेजॉरिटी आ जाएगा आपका। ऑफ द टीचर्स अमंग अस हु ऑलवेज थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द सोसाइटी। अ टीचर अब आ जाएगा, अ टीचर imparts, provides, neglects or transfer not only the academic knowledge but also shares ethical values and the morality। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो पहले इसे एलिमिनेशन से कर देते हैं। अ टीचर प्रोवाइड नॉट ओनली एकेडमिक नॉलेज बट ऑल्सो, अब प्रोवाइड्स या फिर इम्पार्ट्स भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, इम्पार्ट्स भी आ सकता है, प्रोवाइड्स भी आता है, नेगलेक्ट तो नहीं आएगा। और अ टीचर ट्रांसफर नॉट ओनली, अब ट्रांसफर भी नहीं आता, ठीक है ना, या तो प्रोवाइड्स आएगा या तो इम्पार्ट्स आएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेन जो होगा वो बेहतर कौन सा होगा, कि इम्पार्ट जो आता है मेनली वो आता है आपका किसके, नॉलेज के लिए। ये किसके लिए आता है, नॉलेज के लिए आता है,
तो यहाँ पर नॉलेज की बात हो रही है तो इम्पार्ट्स आ जाएगा आपका। अच्छा, प्रोवाइड की अगर बात करूँ तो प्रोवाइड जो आता है वो सप्लाई ऑफ चेन के लिए आता है, गुड्स के लिए आता है, इस तरीके से याद रखना, गुड्स या सप्लाई के लिए आता है, तो ये नहीं आएगा। नेगलेक्ट आप जानते हैं, नेगलेक्ट मतलब होता है फेल टू केयर फॉर द प्रॉपरली, मतलब कोई चीज़ का, किसी चीज़ का बिल्कुल क्या कर देना, हटा देना, मतलब सोचना ही नहीं उसके बारे में। और ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसफ़र जानते हैं कि जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस कोई चीज़ जाती है, तो यहाँ पे तो नॉलेज की बात आ रही है, तो नॉलेज के लिए कौन सा आ जाएगा, इम्पार्ट्स आ जाएगा। तो लास्ट पे आपका कौन सा आ जाएगा, इम्पार्ट्स आ जाएगा, यहाँ पे आप इम्पार्ट्स लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन लिखा मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, तो इसका बिल्कुल अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, आपकी मर्जी करो, आपकी मर्जी नहीं मत करो, तो ये होता है। ऑब्लिगेशन क्या होता है, ये कोर्सेज ऑफ एक्शन होता है, लीगली बाउंड होता है, और ड्यूटी और कमिटमेंट होता है। लिख सकता हूँ अ ड्यूटी और कमिटमेंट। ठीक है, वॉलंटरी आप जानते हैं, वॉलंटरी मैंने बता दिया। परमिटेड मतलब आप जानते हैं अलाउनेस के लिए आता है, ये अलाउनेस के लिए आता है। और कंपलसरी मतलब होता है, तो कंपलसरी होता है जैसे मैंडेटरी होता है वैसे आपका कंपलसरी होता है। तो ये अगर होते तो सिनोनिम्स होते, पर यहाँ पे अपोजिट पूछा हुआ, एंटोनिम पूछा हुआ, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टर्न। तो यहाँ पर देखना था स्टर्न किस तरीके की मीनिंग निकालता है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि स्टर्न का मतलब क्या हो सकता है, तो एक चीज़ आपने थोड़ा दिमाग में रखना है कि स्टर्न जो होती है चीज़ें, तो स्टर्न को मैं इस तरीके से ले सकता हूँ कि बोल सकते हैं कि स्टर्न मतलब होता है थोड़ा सीरियस। स्टर्न मतलब होता है थोड़ा सा कैसा, सीरियस, ठीक है ना, और सीरियस होता है। लीनियंट मतलब अगर मैं बोलूँ तो लीनियंट मतलब होता है टॉलरेंट, जो सह सकता है, ठीक है ना, टॉलरेंट होता है, या परमिसिव बोल सकते हैं, मर्सीफुल बोल सकते हैं। स्ट्रिक्ट आप जानते हैं स्ट्रिक्ट कैसा होता है, तो स्ट्रिक्ट मतलब जो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति होता है। वायलेंस अलग चीज़ है। और जेनरस मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जेनरस बोल सकते हैं, जैसे अपना गेस्चर जो उसने दिखाया वो काफ़ी जेनरस था, ठीक है ना, बेहतर था। तो यहाँ पे मुझे अपोजिट देखना है, तो स्टर्न का जो सीरियस है उसका हो जाएगा लीनियंट। इसका आंसर कौन सा बनेगा आपका, लीनियंट। ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इनफेमस। अच्छा, इनफेमस मतलब जैसे फेमस होता है, ये भी फेमस ही होता है, मतलब आपने थोड़ा दिमाग रखना है, पर बैड वे में होता है। इनफेमस मतलब ना बैड वे में, ठीक है ना। अब पॉपुलर तो होगा नहीं, एवरेज होता नहीं, वर्शिप्ड होता नहीं, नोटोरियस इसका आंसर होगा। ये इसका क्लोजेस्ट मीन है, यहाँ पे लिखा हुआ ना क्लोज, मतलब मुझे क्या निकालना है, सिनोनिम्स निकालना। नोटोरियस मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति फेमस है, पर किस बिहाफ में, तो बैड वे में। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका एनेक्सीसियस, ठीक है ना, एनेक्सियस लिखा हुआ है। एनेक्सियस मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो एनेक्सियस का यहाँ पे देखना है, क्लोजेस्ट मीन निकालना है। एनेक्सियस मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा वरी करना, ठीक है ना, एक्सपीरियंस वरी या फिर अनईज या नर्वसनेस, इस तरीके से आ जाता है। काम तो होगा नहीं, ये तो उल्टा है। फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कंसर्न भी हो सकता है। कंसर्न मतलब होता है वरीड, नहीं बोलते इस काम कंसर्न, ठीक है ना, वरीड हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड तो बिल्कुल अलग ही हो जाता है, और क्रेव फिर तो अलग ही होगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कंसर्न। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इडियम्स आ गई, ये लिखा हुआ ही मेक्स हिमसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक बाय द सेइंग द फुलेस्ट थिंग्स। लाफिंग एट वन सेल्फ नहीं, गलत है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेडिकल। अच्छा हाँ, हास्यास्पद कैसा, यानी कि बनना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, तो लाफिंग स्टॉक बाय द सेइंग द फुलेस्ट थिंग्स, ठीक है ना। ही मेक्स हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कैसे बनाया, लाफिंग स्टॉक बनाया है, ठीक है ना, हास्यास्पद बनाया है, बाय सेइंग द फुलेस्ट थिंग, कैसी बातें कर कर, हास्यास्पद बातें कर कर। तो ये एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिडिकुल, रिडिकुल जो वर्ड होता है रिडिकुलस से आता है। मेकिंग पीपल लाफ नहीं, मॉकिंग अदर नहीं। चलो सेकेंड वाला इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हिज स्टाफ, द मैनेजर पुल्ड द चेस्टनट आउट ऑफ द फायर। बिल्कुल सही है कि अपने स्टाफ को ब्लेम करने के बजाय सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैनेजर ने अपने ऊपर ली। तो यहाँ पुल द चेस्टनट आउट ऑफ द फायर, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर ये लिखा होता टू फूलेसली टेक रिस्क टू शो ऑफ, तो कभी भी वो मतलब निकलता जो होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा टू प्रूव वन सेल्फ सुपीरियर ऑल द टाइम। ये तो गलत है, ये भी गलत है। टू पिकनिक बाय द फायर, नहीं, फायर अब कभी सीधा मतलब तो निकलता नहीं इनका। अकम्पलिशिंग अ डिफिकल्ट जॉब फॉर द समवन एल्स, बिल्कुल सही है। ऐसी जॉब को अकम्पलिश करना जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बजाय मतलब खुद क्या करना, सामने आना। जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले अपने आप को रखो। वो तो बताते हैं ना कि लीडर्स जो होते हैं
वो क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं अपनी टीम को, ठीक है ना, और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद टेक करते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड वाला बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन। तो यहाँ पर देख लेते हैं तो कौन सा है, देखो मार्गराइन, पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ मार्गराइन। तो मार्गराइन बिल्कुल सही है। मार्गराइन का मतलब होता है, अगर लिखना है आपको, अ बटर सब्सटीट्यूट मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। वैसे एक चीज़ याद रखना कि वेजिटेबल ऑयल को जब चेंज किया जाता है, ठीक है ना, वेजिटेबल घी में, जिसको उसने बटर बोला हुआ है, तो ये हाइड्रोजनाइजेशन प्रोसेस यूज़ होती है आपकी, ठीक है ना। बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नॉलेज के लिए। तो मार्गराइन मतलब द बटर सब्स्टिट्यूट मेड फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल और द एनिमल फैट, ठीक है। मतलब जैसा डालडा नहीं होता, डालडा का यूज़ करना घी की जगह। मार्वलेस आप समझते हैं, मार्वलेस मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई चीज़ जब होती है तो उसे बोलते हैं मार्वलेस। स्पेलिंग सही लिखी हुई है मार्वलेस की भी। मेलफ्लुएंस, मेलिफ्लुएंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो मैं ये अभी समझा देता हूँ आपको। पर चौथे वाले में चलते, लिखा हुआ मैरिनेट। तो मैरिनेट लिखा प्रॉपर, इसे बोलते हैं अ पपेट वर्कड, अ पपेट, कठपुतली, सरकार, वर्कर। याद रखना ये मैरिनेट जो देखने को मिलता है, ये मैरिनेट नहीं है, मैरिनेट है। तो ये थोड़ा पपेट गवर्नमेंट या पपेट वर्कर होता है इसका मतलब। अच्छा मेलफ्लुएंस जो आपका है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। मेलफ्लुएंस को अगर लिखा जाएगा यहाँ पर डबल एल आ जाता है, MELLIFLUENCE। तो मेलिफ्लुएंस, तो मेलिफ्लुएंस का अगर मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है काफ़ी वेरी स्मूथ, ठीक है ना, वेरी स्मूथ। ये थोड़ा दिमाग में रहा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो आंसर बनेगा थर्ड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो एक लिखा हुआ है क्यूंटेसेंस, ठीक है ना, क्यूटेसेंस, फिर लिखा क्यूंटेंसेंस, फिर लिखा हुआ है क्यूंटेंसेस, और फिर लिखा हुआ है, एक जैसे लग रहे हैं लगभग लगभग सारे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो सही आंसर होगा वो होना है आपका कौन सा, QUINTESSENCE, मतलब ये वाला सही है, ये वाली सही है मीनिंग, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है मोस्ट परफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट परफेक्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर द पॉलिटिकल रीजन। तो असैसिनेशन बोलते हैं यार, असैसिनेट। आप कभी देखेंगे राजीव गांधी देखेंगे, या फिर महात्मा गांधी का देखेंगे, या फिर आपका जो राजीव गांधी की जो माता जी थी इंदिरा गांधी जी के बारे में देखेंगे, तो उनका आप देखना तो असैसिनेट लिख के आता है, ठीक है ना। तो असैसिनेशन होता है पॉलिटिकल रीजंस के थ्रू, जब आप किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो असैसिन आता है। बुचर आप जानते हैं, बुचर होता है जैसे जो आपके क्या होते हैं, जैसे जो आपका क्या होता है पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहाँ पे बुचर्स होते हैं, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। पर्सन हु स्ट्रेट इन द कटिंग ऑफ द सेलिंग द मीट इन द शॉप, जो शॉप में जो क्या करते हैं मीट सेल करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना। क्रूसेडर जो होता है वो होता है अ पर्सन हु कैंपेन्स द विगोरसली ऑफ द पॉलिटिकल सोशल एंड द रिलीजियस चेंज इन द कैंपेन। मतलब जो प्रभावित कर सकता है पॉलिटिकल स्टेटस को, बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उसे बोलते हैं। मारना मोरना इसका कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है। असैसिन हो गया मर्डर, आप जानते हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी भी व्यक्ति को मार देना वो मर्डर कहलाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो मूव एनर्जेटिकली और नॉइसली, ठीक है। अच्छा मूव, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मूव एनर्जेटिकली और नॉइसली, तो यहाँ पे लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ बुकॉलिक, ठीक है ना। तो बुकॉलिक मतलब होता है रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, प्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री साइड और द कंट्री लाइफ। याद रखना प्लीजेंट वे में, प्लीजेंट, ठीक है। तो एनर्जेटिकली तो लग नहीं रहा। अच्छा बफन मतलब होता है रिडिकुलस बट अम्यूजिंग पर्सन, अ क्लाउन बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, क्लाउन बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। बाउंटी मतलब आप जानते हैं, जैसे असम पेड फॉर द किलिंग ऑफ द कैप्चरिंग अ पर्सन और एनिमल, बाउंटी दी जाती है ना, क्या बोलते हैं रिश्वत, या बोल सकते हैं किसी को मारने की सुपारी टाइप की, इस तरीके से होता है। हाँ बस्टल मतलब होता है मूव एनर्जेटिकली और द नॉइसली, तो ये याद रख लेना आप लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सी सेड दैट सी द अपॉर्चुनिटी टू शो दैट सी कुड प्ले अ सीरियस फिल्म रोल। तो सी सेड दैट सी, अब वेलकम किया जाता है अपॉर्चुनिटी को, तो ये आंसर हो जाएगा ग्रेटेड, आप समझते हैं टू वेलकम समवन, जब किसी का बोल सकते हैं स्वागत किया जाता है। चेयर्ड आप समझते हैं लाउड शाउटेड, जो आपके क्या होता है इनकरेजमेंट
विल होती है उसे बोलते हैं रिजॉय, आप समझते हैं, तो यहाँ पे वेलकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक इंस्पेक्शन दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग दैट रिमेन्ड इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब जो बिल्कुल खड़ी रही आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन द टोक्यो वुड नॉट विदस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रिमर, ट्रिमर मतलब होता है आपका क्या, कंपन टाइप का। तो यहाँ पे आ जाएगा रिट्रैक्टेड लिखा हुआ, रिज्यूम लिखा हुआ, रिवील्ड लिखा हुआ, डायरेक्टेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा द अर्थक्वेक इंस्पेक्शन रिवील्ड होगा, उन्होंने रिवील्ड किया है दैट टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। रिट्रैक्टेड मतलब होता है विड्रॉ करना, रिज्यूम मतलब आप समझते हैं किसी चीज़ जो पॉज चीज़ है उसको क्या करना, रिज्यूम करना, फिर से क्या करना, स्टार्ट करना। रिवील्ड आप समझ गए, रिवील्ड मतलब होता है जो बोल सकते हैं कोई भी सीक्रेटफुल चीज़ है उसको क्या कर देना, रिवील करना। रीडायरेक्टेड मतलब कोई डायरेक्टेड है, कोई डायरेक्टेड अगर बोल सकते हैं, कोई अगर कमांड थे उसे फिर से क्या करना, रिकमांडेबल करना, उसे रीडायरेक्टेड बोला जाता है। तो यहाँ पे रिवील्ड आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये पैराजम्बल है, पैराजम्बल में देखना है तो यहाँ पे DCAB, अगर एक भी पकड़ा गया पहला कौन सा होगा, देखो हाउएवर इंडिया स्टिल हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। अब देखो हाउएवर आ गया ना, तो ये पहला हो ही नहीं सकता। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड द एजुकेशन फॉर ऑल, ये हो सकता है क्योंकि द इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड द एजुकेशन फॉर ऑल। अच्छा फिर लिखा अर्जेंट रेमेडीज नीड टू बी टेकन इंप्रूव द रेट ऑफ द लिटरेसी अमंग द वुमेन। अच्छा ये बात का लग रहा है, इसके बाद का लग रहा है, बी के बाद का लग रहा है सी, तो ये तो हो नहीं सकता। और लास्ट है दिस लेवल ऑफ द लिटरेसी नॉट ओनली, अब देखो यहाँ पे दिस लग गया ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, द इंडियन गवर्नमेंट पहला हो जाएगा बी, और ये आसान था पकड़ना, BADC, ठीक है ना। इस तरीके से आपको चारों मैच करने की जरूरत है। अगर आपने फर्स्ट पकड़ लिया, क्योंकि और तो यहाँ पे था नहीं कोई, आपने एक ही पकड़ना था, क्या बी होगा, ए होगा, सी होगा या डी होगा, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द इशू डिड नॉट सीम्स टू हैव अफेक्टेड, ठीक है ना। अब दिस द इशू डिड नॉट सीम्स टू बी हैव अफेक्टेड, यहाँ पे इशू की बात कर रहा है। अब कौन सा इशू ये हमें पता नहीं है, तो ये पहला हो नहीं सकता। हाउएवर आ गया तो ये भी पहला नहीं हो सकता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, द व्हाट्सएप डाउन इन द सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट लेटर, ये भी नहीं हो सकता, लेटर नहीं हो सकता, तो फेसबुक से स्टार्ट होगा। तो सी कहाँ पे, यहाँ पर है, तो CADB ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एलिमिनेटिव मेथड, मैं खुद एलिमिनेशन मेथड पहले यूज़ करता हूँ। फिर अगर ज़्यादा क्या, अगर उसने बिल्कुल सी वाले काफ़ी ज़्यादा 3 दे दिए तब आपको देखना पड़ेगा आगे, पर यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आपने एलिमिनेशन पावर से आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। तो ये आपका इंग्लिश का भी मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। और इससे पहले मैं मैथ का भी डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। और रीजनिंग का भी मैं 25 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का जो आपका PDF है उसे टेलीग्राम पे भी आपका शेयर कर दूंगा, और जो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट है उस पर भी आपका क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी जाएगी, फेसबुक पे आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।